श्री महादेव जी ने कहा कि पार्वती, अब मैं गीता के 13वें अध्याय की महिमा का वर्णन करता हूँ, जिसे सुनकर तुम बहुत प्रसन्न हो जाओगी। दक्षिण दिशा की तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी के किनारे हरिहरपुर नामक रमणीय नगर में हरिहर नाम से साक्षात भगवान शिव जी विराजमान हैं, जिनके दर्शन मात्र से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। उस नगर में हरि दीक्षित नामक एक ब्राह्मण रहते थे, जो तपस्या और स्वाध्याय में संलग्न तथा वेदों के परम विद्वान थे। उनकी पत्नी को लोग दुराचार कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म भी इस नाम के अनुसार ही थे। वह सदा पति को अपशब्द कहती और पति से संबंध रखने वाले जितने लोग घर पर आते, उन सबको डांट फटकार कर भगा देती थी। उसने कभी भी अपने पति के साथ शयन नहीं किया और स्वयं व्यभिचारियों के साथ रमण किया करती थी। एक दिन उसने नगर को लोगों से भरा देख निर्जन तथा दुर्गम वन के एकांत में अपने लिए संकेत स्थान बना लिया। एक बार रात के समय किसी कामी को न पाकर वह घर के दरवाजे खोलकर नगर से बाहर संकेत स्थान पर चली गई। काम के वशीभूत होकर वह कामी को खोजने लगी, किंतु उन सभी स्थानों पर उसका परिश्रम व्यर्थ गया। तब वह उस वन में चारों दिशाओं में घूम घूम कर नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। उसकी आवाज सुनकर एक सोया हुआ व्याघ्र जाग उठा और उस स्थान पर पहुंचा जहां वह रो रही थी। उसे आते देख वह पेड़ की ओट से बाहर निकल आई। व्याघ्र ने पास आकर उसे नाखूनों के प्रहार से पृथ्वी पर गिरा दिया। इस अवस्था में भी वह कठोर वाणी में चिल्लाती हुई बोली कि अरे व्याघ्र, तू किस लिए मुझे मारना चाहता है? पहले मेरी बात का जवाब दे, फिर मुझे मारना। उसकी यह बात सुनकर व्याघ्र कुछ देर रुककर हंसता हुआ बोला कि दक्षिण देश में मलापहार नामक नदी के तट पर मुनिपर्णा नगरी बसी हुई है, जहाँ पंचलिंग नाम से प्रसिद्ध साक्षात भगवान शंकर निवास करते हैं। उसी नगरी में मैं ब्राह्मण के रूप में रहता था। मैं नदी के किनारे अकेला बैठा रहता और जो लोग यज्ञ के अधिकारी नहीं थे, उन लोगों से भी यज्ञ कराकर उनका अन्न खाया करता था। इतना ही नहीं, धन के लोभ से मैं सदा अपने वेद पाठ के फल को बेचा करता था। मेरा लोभ इतना बढ़ गया था कि अन्य भिक्षुओं को गालियां देकर हटा देता और स्वयं दूसरों को नहीं देने योग्य धन भी बिना दिए ही हमेशा ले लिया करता था। ऋण लेने के बहाने मैं सब लोगों को धोखा दिया करता था। समय व्यतीत होने पर मैं बूढ़ा हो गया। मेरे बाल सफेद हो गए, आंखों से दिखता नहीं था और मुंह के सारे दांत गिर गए थे। इतना होने पर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी। पर्व आने पर दान के लोभ से मैं हाथ में कुछ लिए तीर्थ के समीप चला जाया करता था। तत्पश्चात जब मेरे सारे अंग शिथिल हो गए, तब एक बार मैं कुछ धूर्त ब्राह्मणों के घर पर खाने और मांगने के लिए गया। उसी समय मेरे पैर में एक कुत्ते ने काट लिया, जिससे मैं मूर्छित होकर क्षण भर में पृथ्वी पर गिर पड़ा और मेरे प्राण निकल गए। उसके बाद मैं इसी व्याघ्र योनि में उत्पन्न हुआ। तब से मैं इस दुर्गम वन में रहता हूँ तथा अपने पूर्व पापों को याद करके कभी धर्मिष्ठ महात्मा, यति, साधु पुरुष तथा सती स्त्रियों को नहीं खाता। केवल पापी, दुराचारी तथा उल्टा स्त्रियों को ही मैं अपना भक्ष्य बनाता हूँ। अतः उल्टा होने के कारण तू अवश्य ही मेरा ग्रास बनेगी। यह कहकर वह अपने कठोर नाखूनों से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके खा गया। इसके बाद यमराज के दूत उस पापिनी को संयमनीपुरी में ले गए, जहाँ यमराज की आज्ञा से उन्होंने अनेकों बार उसे विष्ठा, मूत्र और रक्त से भरे हुए भयानक कुंडों में गिराया। करोड़ों कल्पों तक उसमें रखने के बाद उसे वहां से ले जाकर उन्होंने 100 मनवंतरों तक रौरव नरक में रखा। फिर दीन भाव से चारों ओर मुंह करके रोती हुई उस पापिनी को
वहां से खींचकर दहनानन नामक नरक में गिरा दिया। उस समय खुले केश वाली उस पापीनी का शरीर भयानक दिखाई देता था। नरक की घोर यातना भोगने के बाद वह महापापिनी इस लोक में आकर चांडाल योनि में उत्पन्न हुई। चांडाल के घर में भी प्रतिदिन बढ़ती हुई वह पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण पूर्ववत पापों में प्रवृत्त रही। फिर उसे राज यक्षमा का रोग हो गया, जिससे नेत्रों में पीड़ा होने लगी। फिर कुछ काल के पश्चात वह अपने निवास स्थान हरिहरपुर को गई, जहाँ भगवान शिव के अंतःपुर की स्वामिनी जम्बिका देवी विराजमान हैं। वहाँ उसने निरंतर गीता के 13वें अध्याय का पाठ करने वाले वासुदेव नामक पवित्र ब्राह्मण को देखा और उसके मुख से गीता का पाठ सुनते ही वह चांडाल शरीर से मुक्त हो गई तथा दिव्य देह धारण करके स्वर्ग लोक में चली गई। श्री महादेव जी ने कहा कि पार्वती, गीता के 13वें अध्याय का अध्ययन करने वाला व्यक्ति कुकर्मों के कारण चांडाल योनि में उत्पन्न होने के बावजूद दिव्य मार्ग द्वारा स्वर्ग लोक को प्राप्त करने में सक्षम है।